नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल थिंग्स पर। राजस्थान इतिहास और संस्कृति की विरासत से भरी हुई ये भूमि आज भी अपने हर गांव, हर कच्ची दीवार और हर पुराने घर में सदियों पुराने किस्सों को समेटे हुए हैं। यहाँ सेवंतरी गांव के ये पुराने मकान सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से बने ढांचे नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे पूर्वजों की स्मृतियाँ हैं। इन गलियों में आज भी वही पुरानी खुशबू बसती हैं, गांव की मिट्टी की, संस्कारों की, और उस समय की जब जीवन सरल था पर भावनाएं गहरी थी। यह है सेवंतरी स्थित भगवान रूपनारायण मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार, राजस्थानी स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण। गेट के दोनों ओर दिखाई देने वाले हाथी नक्काशी और सजावट के लिए नहीं, बल्कि शक्ति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर राजस्थान की स्थापत्य कला और वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। और अब सामने विराजमान है भगवान रूपनारायण, जो स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। मंदिर के अंदर बनी सुंदर डिजाइन और खास बनावट मंदिर को एक शाही और दिव्य आभा प्रदान करती हैं। भगवान रूपनारायण जी की यह काले पाषाण से बनी यह अद्भुत प्रतिमा साथ में विराजित हैं माता सत्यभामा एवं माता रुक्मणी। भगवान रूपनारायण जी के दर्शन के बाद पुजारी जी के साथ में सीढ़ियों के माध्यम से हम मंदिर के ऊपरी भाग में जाएंगे, जहां मंदिर का आंतरिक भाग जो पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया है उसके दर्शन करेंगे। मंदिर 2 भागों में बटा है, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। चलते हैं हम मंदिर के ऊपरी भाग की ओर। बना हुआ है, ये जो पहला मंदिर है ये मेन मुख्य मंदिर है। ये जो मुख्य मंदिर है ये पांडवों के द्वारा 5000 साल पहले बनाया हुआ है। ये मुख्य मंदिर की है, जो नीचे भगवान की मूर्ति है इस मुख्य मंदिर के नीचे ही है। और इस मुख्य मंदिर के जो चारों तरफ का बाहर वाला जो ढांचा है, ये पूरा वाला बाहर वाला जो ढांचा है चारों तरफ से, इस तरफ से दिखें इसको, चारों तरफ से ये जो बाहर तरफ का पूरा पत्थर का जो बना हुआ है, ये बलुंदा के ठाकुर साहब है जगत सिंह जी ने इसको 1060 साल पहले इस बाहरी ढांचे को बनाया था। जो बलुंदा रावले के ठाकुर साहब है जगत सिंह जी ने इसको बनाया था। तो ये रूपनारायण जी का मंदिर है, जो इस रूपनारायण जी के मंदिर में भगवान रूपनारायण जी के साथ में रानी रुक्मणी और सत्यभामा तो विराजमान है, जो आप मूर्ति में नीचे आपने देखा होगा। आपको वापस एक बार वो मूर्ति बताई जाएगी। जय रूपनारायण माता 1060 साल विज्ञान है। वो आपने कह रहा हूँ 1060 साल लिया याद है बस संवत 1001 इतिहास है। ये मंदिर बनाया ठाकर देवी सम्मति વિકેશની હિસાબો 1060 સાલ અને આની મૂર્તિ મંદિર બનાવવા વાળો જે देखो नीचे में ये हाथी पे नहीं बैठा है। ये हमें ये जगत सिंह जी है। ये पाली जिला का बल्लभ गावड़ा जगत सिंह जी ठाकुर साहब हाथी पे फूटे हाथी ये हाथी पे बैठा जो हाथी पे बैठा जो और एक देवी। ये मंदिर का जो बाहरी आवरण पूरा दिख रहा है वापस, ये पूरा बाहरी आवरण वापस बलुंदा ठाकुर साहब जगत सिंह जी ने इसको 1060 पहले बनाया था। ये पूरा पत्थर से निर्मित है, और ये जो पत्थर है इसी गांव से लिए हुए हैं। और इस गांव की ये जो पहाड़ियां हैं सामने वाली, एक ही जगह से ये पूरी पहाड़ी से लिए हुए हैं। इधर से निकला हुआ ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से ही इसको लिया हुआ है। ये पहाड़ी है वो। पुराना मंदिर ऊपर प्राचीन पांडवकालीन निर्मित मंदिर को देखने के बाद में सीढ़ियों के माध्यम से पुनः नीचे जाएंगे और भगवान रूपनारायण जी के दर्शन करेंगे। इस मंदिर की एक किंवदंती यह भी है कि यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा अपने पद पर रहते हुए कभी दर्शनार्थ नहीं आते हैं। एक बार महाराणा यहाँ पर रात को दर्शन के लिए आए थे। एक सफ़ेद बाल की यहाँ पर एक कहानी है, जिसमें पुजारी जी ने भगवान से अरदास की थी और पुजारी जी को एक भगवान ने पर्चा दिया था। उसके बाद में यहाँ महाराणा दर्शन को नहीं आते हैं।
भगवान रूपनारायण जी की प्रतिमा के ठीक सामने 3 मूर्ति हैं जिनकी जानकारी हमें पुजारी जी द्वारा दी गई। ये पहली मूर्ति उन पुजारी जी की है जिनके समय में रूपनारायण जी भगवान ने महाराणा मेवाड़ को पर्चा दिया था। उसके ठीक आगे मूर्ति है गरुड़ भगवान की, जो कि भगवान विष्णु का वाहन माना गया है, और उनके पीछे की तरफ हाथी पर आरूढ़ बलूंदा के ठाकुर साहब जगत सिंह जी, ये पूरी एक ही पत्थर से जिन्होंने मंदिर का बाहरी भाग का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो है वो ठीक रूपनारायण जी की प्रतिमा के सामने है। ठाकुर साहब की यह हमेशा तमन्ना थी कि वो भगवान के दर्शन करते रहें, भगवान की प्रतिमा उनके सामने हो, और इस प्रतिमा को जगत सिंह से कि इस प्रतिमा स्थापित किया गया है। आज भी भगवान रूपनारायण जी के 10 साल बाद भी ठीक सामने से प्रतिमा है भगवान रूपनारायण जी के दर्शन करती रहती हैं। ठाकुर जगत सिंह जी की इस प्रतिमा जो हमेशा भगवान रूपनारायण जी के दर्शन करती हैं। रूपनारायण जी के मंदिर के ठीक सामने की तरफ एक मंदिर और है, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक साथ ये मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन करके मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। आप सभी से निवेदन है, जब कभी भी आप 4 भुजा दर्शन के लिए पधारें तो आगे आप सेवंतरी जरूर पधारें। इसके मध्य आपको 5 दर्शन होंगे,